अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट उसरा तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। 8 मार्च का मौका है, ख़वातीन मार्च है आज, और ख़वातीन यहां पर बाहर निकली हुई और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि सिनफ़े नाजुक जो है कौन से हकूक़ की बात कर रही है और कौन से हकूक़ हैं जो वो डिमांड कर रही है कि हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं मिल रहे, सोसाइटी की तरफ से ये चीज़ें लैक कर रही हैं। आगे चलकर इन्हीं लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि इस मार्च की दर हकीकत क्या है, इसकी रूह जो है ये मार्चर्स जो हैं वो लेकर निकली हैं या नहीं निकली। आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मुझे हैप्पी वीमेंस डे कहना चाहिए, आपने नहीं कहा अभी तक। हैप्पी वीमेंस डे। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताएं, आपकी नज़र में औरत मार्च क्या है? देखें, ये जो औरत मार्च अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे जो वर्किंग वीमेन थी उनसे 10 घंटे ड्यूटी ली जा रही थी और उजरत काम दी जा रही थी, और जब उन्होंने इस हवाले से एहतजाज किया तो उन पे लाठी चार्ज हुआ। एक तो वो शक्ल है, ठीक है, वो तो जायज़ है। अब पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कंडीशन, अगर कोई वर्किंग वूमेन है तो उसके लिए कानून मौजूद है। अगर उसको हिरास किया जा रहा है पब्लिक प्लेस पे या ऑफिस के अंदर या ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो सीधा सीधा कानून बना हुआ है, आप जाएँ एप्लीकेशन दें, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं औरत मार्च के हक़ में हूँ भी और नहीं भी। क्यों नहीं है, पहले ये बता दें। जो इनके स्लोगन थे, जो ओल्ड स्लोगन थे, मेरा क्या जिस्म स्लोगन? मेरी मर्जी, अच्छा, ठीक है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब इनसे ये बात पूछी जाए कौन कि सी मर्जियाँ चाह रही हैं? पता नहीं ये कौन सी मर्जी चाह रही है। औरत को अपनी मर्जी या इंसान को अपनी मर्जी का हक ही नहीं, अल्लाह ताला ने एक हदूद क़यूद दी हुई है, उस दायरे के अंदर रह के आपने अपने हक मांगने। मैं बसीते शोहर, बसीते बाप और बसीते भाई और बेटा, मुझे पता है मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरी माँ, उसका मैंने रिगार्ड करना है। और ये मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। जब वालदा आ जाती थी या बहन आ जाती थी, उनके लिए आप खड़े हो जाते थे, चादर बिछा देते थे। तो आज भी मैं उसी फ़लसफ़े पे कायम हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप बाय प्रोफेशन? मैं मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हूँ। ओके, योर गुड नेम? काशिफ बलोच। ओके, आपके नज़दीक औरत मार्च है क्या? मेरे नज़दीक औरत मार्च एक रिलेटेड है उस फेमिनिज़म की तहरीक के साथ, जिसको 200-300 साल हो गए हैं। वेस्ट से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। इसकी फ़िलोसॉफिकल ग्राउंड्स हैं बहुत ज़्यादा, और हम ये देख रहे हैं कि जब ह्यूमंस ने या सिविलाइज माशरे ने ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि पेट्रियार्की जो है वो एक सर्टन जेंडर रोल्स के अंदर औरतों को स्ट्रक्चरल वायलेंस का निशाना बना रही है, तो उस स्ट्रक्चरल वायलेंस को जब हमने उसके ख़िलाफ़ एजिटेट करना शुरू किया, ये समझने की कोशिश की कि ये ख़त्म होना चाहिए, तो फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई। हमें पता है कि वेस्ट के अंदर पर्टिकुलरली जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तहरीक अगर आप देखें, जो मवाहिद सामने आए उसमें ख़ास तौर पर यह बात की गई कि पेट्रियार्की के अंदर जो जेंडर है फीमेल की, उसको किन उसकी ज़बान के अंदर क्या उसके अगेंस्ट स्ट्रक्चरल वायलेंस है, नॉर्म्स के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर, बिलीफ सिस्टम्स के अंदर, तो उन सबको डीकंस्ट्रक्ट करके जब हम ये समझते हैं कि हमें इस एवॉल्व करना चाहिए और इस ज़्यादती को, जो इस डिस्क्रिमिनेशन को जो औरत के अगेंस्ट हो रही है, उसको ख़त्म करना चाहिए, तो ये बहुत ही पॉलिटिकल बात है। औरत को उसके हकूक नहीं मिलते, औरत को साथी चुनने का हक नहीं मिलता। यहाँ पर एक स्लोगन सुनने में आ रहा है, तो आपके पास ये हक है कि आप अपना लाइफ पार्टनर खुद चुन सकें, या आप भी रिजिड हैं इस चीज़ को लेकर? नहीं, ये सवाल ही क्या है, क्या औरत को सिर्फ अपना पार्टनर चुनने की ही आज़ादी? ये स्लोगन सुन के मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्लियर करना चाह रही हूँ। यहाँ पर जो मार्चर्स हैं उन्होंने जो स्लोगन्स उठाए हुए हैं, हर शख्स की मांग दूसरे के जैसी नहीं हो सकती। हर शख्स एक ही जैसे प्रिविलेज्ड जगह पर पैदा नहीं हुआ है, और हर शख्स, हर फर्द, क्योंकि औरत एक फ़र्द भी है, उसकी मांग ज़रूरी नहीं है कि वही हो जो उसके साथ खड़ी हुई दूसरी मार्चर ने वो उठाया हुआ है। हो सकता है उसके लिए ऐसा कोई मसला ही ना हो सकता है मैं ये कहूँ कि ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है समाज में, ये जो पे के हवाले से, वेजेस के हवाले से जो एक फ़र्क पाया जाता है, फिर मैं कहूँ कि मैं अगर यहाँ पर चल रही हूँ तो मुझे एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो, मुझे ये ना लगे कि कोई 500-700 कैमरास मेरे ऊपर फिक्स हैं और स्कैन किया जा रहा है मुझे।
मैं रात को 12 बजे भी अगर घर से निकल रही हूँ तो मुझे ये तकलीफ ना हो कि बाद में कहीं कहा जाएगा कि रात के इस वक्त आप क्यों निकली हैं। तो हर जितने लोगों ने जो स्लोगन्स उठाए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक स्लोगन जो है वो सबका वही मांग है। यकीनन वो मांग मेरी होगी किसी दूसरे फ़र्द के लिए। अब आप अगर इस चीज़ को किसी एक मामले के साथ ही जोड़ देंगे कि साथी का चुनाव या मेरे तो नज़दीक काफ़ी किस्म के स्लोगन्स, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं तुम्हारे लिए सालन क्यों गर्म करूं, अपना ये काम तुम खुद करो, फ़लाँ चीज़ तुम खुद करो, इस तरह के स्लोगन्स सामने आते हैं। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपके नज़दीक आपका क्या कहना है इन सारे स्लोगन्स को लेकर? इसमें क्या गलत है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी में गलत क्या है? अगर एक औरत कहती है कि ये मेरी बॉडी है, इसके ऊपर मेरा हक होना चाहिए, ये नहीं कि अगर मैं बाज़ार में जा रही हूँ तो आपको इस तरह से टच करके कोई चला जाए, ये मेरी बॉडी है। इसी तरह से औलाद कब पैदा करनी है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, पैदा तो औरत ने करने हैं, तो इसका इख्तियार और हक फैसले का उसमें बराबर मियाँ बीवी को शामिल होना चाहिए, ना कि पूरा ख़ानदान बता रहा हो कि ये तुम्हारा जिस्म है लेकिन उस पर हक इख्तियार हमारा है, हम बताएंगे कि कितने बच्चे पैदा करने हैं और अब करते चले जाओ। और ये सिर्फ फिर राह चलते हमने देखा है, रिश्ते से इनकार हो गया, तेज़ाब फेंक दिया गया, वो जिस्म उसका था, उसका इख्तियार था। आपने असल में अपना तसल्लुत बताया है कि मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें डीफेस कर सकता हूँ, इसलिए कि मुझे इनकार किया है। तो अगर मेरे जोगी नहीं तो मैं किसी जोगी भी नहीं रहने देना। तो यही सारी बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Your good name? Amar. I am here volunteering for Aurat March. I am trying to make sure that everyone around here stays safe, and like if anyone What is the basic purpose of Aurat March nowadays? Aurat In front of you. Aurat March is trying to fight for freedom. Aurat March is trying to talk about politics. Aurat March is trying to talk about resistance, and that means a lot of things. मतलब can I talk in Urdu as well? Yeah. आपको ऐसा क्यों लगता है कि औरत को हकूक नहीं मिल रहे हैं? आपके सीएम औरत है, फौज में औरत है, डॉक्टर्स औरत हैं, इंजीनियर्स औरत है, पायलट औरत है, कहाँ कहाँ औरत है जो आपको नहीं मिल रही? जी बिल्कुल, औरत आपको हर इदारे में मिल रही है, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप अपने इर्द गिर्द की ख़वातीन से पूछें, जब वो बाहर निकलती हैं क्या मर्द उनको ईव टीजिंग नहीं करते? क्या मर्द उनको हरेसमेंट का निशाना नहीं बनाते? क्या मर्द उनको घरों में डोमेस्टिक वायलेंस का, मैरिटल रेप का और किस्म के तशद्दुद का निशाना नहीं बनाते हैं? अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये पिदरशाहाना निज़ाम है, ये पेट्रियार्कल सिस्टम है जिसके अगेंस्ट हम यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं, जिसके अगेंस्ट हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? फिर आ गई आप? हर जगह पहुँच जाती हैं, मर्दों के बीच में घूमती रहती हैं, फिर कहती हैं मुझे हरासा किया गया है। ठीक है, ये किसकी स्लोगन था जो आपने मेरे ऊपर फिट किया है? देखें जनाब, ख़वातीन से मुझे हमेशा से बचपन से बहुत प्यार रहा है। मैं कौन से वाला प्यार? प्लीज डिफाइन द प्यार। सच्चे वाला प्यार रहा है। मैं ख़वातीन के हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ आया हूँ रोड पे, और जनाब इनका हक़ जो है इनको मिलना चाहिए। क्या हक चाहती क्या है? कौन सा हक है जो नहीं मिल रहा? देखिए जनाब, इक्वालिटी चाहती हैं वो चाहती हैं कि मर्दों के शाना बशाने मुल्क और कौम की खिदमत करें। ये जालिम समाज उनको अलाउ नहीं करता, हालांकि कवानीन अब मौजूद। तो ये भी सुनने में आ रहा है बराबरी का कि हम बच्चे पैदा करती, तुम भी बच्चे पैदा करो। वो मैं कैसे करूं? गोद ले सकता हूं, बच्चे संभाल सकता हूं, पैम्पर बदल सकता हूं, पैदा नहीं कर सकता। वो नेचुरल इक्वालिटी प्रोसेस की बात है तो मैंने पूछा, इक्वालिटी तो ये भी आती है ना? नहीं, यही तो बात है कि जिस पे इतराज है। इस वक्त हमारे साथ आतिफ भट्टी मौजूद हैं, जिन्हें किसी तारुफ का तो जरूरत नहीं है। खैर, अस्सलाम वालेकुम आतिफ, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरी बात सुने उसना, तारुफ की हर इंसान को ज़रूरत होती है, आपको नहीं है? मेरे ख्याल से हर इंसान को होती है, मुझे नहीं है। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। औरत मार्च के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वैसे औरत मार्च के हवाले से मुझसे ज़्यादा अच्छा ना आपको एक औरत बता सकती है कि औरत मार्च क्या है। आज के दिन अगर हम देखा जाए तो ये मिक्स हुआ है। वो लोग बोल रहे हैं कि जी औरत मार्च भी है और ये फ़लस्तीन मार्च भी है। अगर आप प्ले कार्ड्स उनके हाथ में देखें तो वो तो औरत मार्च के को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके नारे सुने तो प्रेजेंट कर रहे हैं कि जिस तरीके से वो फ़लस्तीन मार्च कर रहे हैं। ये कहानी। अच्छा, अगर आप औरत मार्च की लेके बात करें, मतलब मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं आपको उसमें मज़ीद डीपली अंदर क्या बता सकता हूँ या क्या दे सकता हूँ, ये बताएं आप।
ये बताइए ना, क्या मैं आपको बता सकता हूँ उसके मैं बारे में? पूछना ये चाह रही हूँ कि यहाँ मर्द को मॉन्स्टर दिखाया जा रहा है, कुछ स्लोगन्स ऐसे हैं, मैं अपने हाथ अपने पास रखो, इक्वल राइट्स चाहिए, इक्वल राइट्स में मैं बच्चा पैदा करूँ तुम पैदा करो, और अपना सालन खुद गर्म करो, इस तरह के कुछ पैथेटिक किस्म की गुफ्तगू आ रही है जो रियलिटी से बिल्कुल परे है। नहीं हो सकता, कुदरत ने कुछ कानून सेट कर दिए हैं, उसके उस पार हम नहीं जा सकते। आपकी क्या सोच है इसको लेके, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरी सोच नहीं है, मैं सीधी सी बात करूंगा, देखो रियलिस्टिक बात करूंगा। बाय नेचर एक औरत नहीं बच्चा पैदा करते हैं और मियाँ बीवी के बगैर बच्चा पैदा हो नहीं सकता, एक वो सीधी सी बात है। उनके हाथ में मौजूद जो फ्लैक्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप उनसे जाके ये सवाल करें ना कि मैडम आपको इससे ज़्यादा बड़ी आज़ादी और क्या चाहिए होगी कि आज आप यहाँ सड़क पे मौजूद हैं आज़ादी से, ना आपके भाई ने आपको रोका, ना आपके बाप ने आपको रोका, ना आपकी औलाद ने आपको रोका, आप अपनी मर्ज़ी की हर बात कर रहे हैं। बल्कि मुझे लगता है कि यहाँ पे खड़े बाकी मर्द हजरात इस खौफ में हैं कि अगर हमने अभी उनकी आज की बात ना सुनी, मतलब अगर हम रश में खड़े हैं और हम रश ज़रा पीछे भी हो गए तो हो सकता है वो हरासमेंट का इल्ज़ाम भी लग सकता है। लेकिन हमारे लिए काबिल एहतराम है सबकी सब, हमारे इसी मुल्क की शहरी हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हम ये समझते हैं, लेकिन अपनी बात आगे पहुँचाने का एक तरीक़ेकार होता है।